गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम एक न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं जिसमें हम बाबर और हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है सर? बाबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बाबर के पिता थे उनका क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था सर? उमर शेख मिर्जा। क्या था सर? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में कहाँ का शासक बना था? बाबर कहाँ का बना था सर? फरगना का। ठीक है, फरगना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने जो बादशाह की उपाधि धारण की थी वो कौन सी सन में की थी सर? 1507 ईस्वी में। ठीक है, 1507 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि मापने के लिए, जमीन को मापने के लिए एक यंत्र या मापक बोल सकते हैं उसे गज ए बाबरी। क्या नाम है उसका? गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो किया था बाबर ने। किसने किया था सर? बाबर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने पहली बार बोला है पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। वो तो कहाँ से किया था सर? वो पंजाब से किया था सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किस जाति के विरुद्ध हुआ था? तो बाबर का जो प्रथम अभियान था भारत में 1519 ईस्वी में हुआ था, वो कौन सी जाति के विरुद्ध हुआ था सर? आप बताओ सर। वो था यूसुफ जई जाति। कौन सी? यूसुफ जई जाति थी जिसके विरुद्ध था, जो कि 1519 ईस्वी में क्या हुआ था? विरोध अभियान स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का असली नाम क्या था? बाबर का असली नाम था वो क्या था सर? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था सर? जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि बाबर का असली नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभियान में बाबर ने तोपे खाने का प्रयोग किया था? तो कौन सा अभियान ऐसा था जिसमें बाबर ने तोपे का प्रयोग किया था? वो कौन सा क्या अभियान में था सर? बाजोर और भेरा। कौन सा अभियान था सर? बाजोर एवं भेरा था। उसमें तोपे खाने का क्या किया था? प्रयोग किया था सर उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था? भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन से शासक ऐसे हुए थे जिन्होंने बाबर को क्या भेजा था? इनविटेशन भेजा था सर। तो कौन थे सर? एक तो राणा सांगा थे, ठीक है, एक आलम खां थे और एक दौलत खां थे। ठीक है, तीनों ने क्या किया था? बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए सर। अगला क्वेश्चन देखिए। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वो कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था सर? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तो बाबर ने किसे पराजित किया था? तो वो क्या था सर? इब्राहिम लोदी को। तो किस किस के बीच में वो पता लग गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था सर? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विजय के उपलक्ष्य में, क्या कह रहा है, किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे? तो कौन सी विजय के बाद में, कौन से युद्ध के विजय के बाद में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के क्या दिए थे? भेंट में दिए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में उसने चांदी के सिक्के भेंट में दिए थे सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद में बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी? बाबर ने कौन सा युद्ध जीता था जिसके बाद में बाबर को कलंदर, ठीक है, तो कलंदर की क्या मिली थी? उसे उपाधि मिली थी। तो कौन सा युद्ध था सर? वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का जो युद्ध था वो कब हुआ था सर? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में सर। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करिए। जो खानवा का युद्ध जीतने का उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा को जीत लिया, किसने जीता? बाबर ने जीता सर। किससे जीता? राणा सांगा से जीता। तो राणा सांगा से जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि थी जो कि धारण की थी? वो की थी गाजी की। क्या होता है? गाजी। गाजी की क्या होती है? उपाधि होती है, वो धारण की किसने? बाबर ने की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, कब क्या होता है? चंदेरी का युद्ध हुआ था एक। तो चंदेरी का युद्ध था वो कब हुआ था सर? 1528 ईस्वी में। ठीक है, ये कुछ तीन युद्ध थे जो कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण युद्ध थे। 1526 वाला, 1527 वाला, 1528 वाला। ठीक है, 1528 में कौन से युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ? अब घाघरा का भी आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ सर? 1529 ईस्वी में हुआ था सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की? तो कौन सी भाषा में जो बाबर ने अपनी स्वयं की जो जीवनी होती है, आत्मकथा होती है, बाबर नामा उसका नाम था, तो किस भाषा में लिखी थी सर ये? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में क्या इसका उल्लेख किया गया सर? अगला क्वेश्चन दे दे। जो बाबर नामा उनकी पुस्तक थी, उसे फारसी भाषा में अनुवाद था, वो किस व्यक्ति ने किया था? वो किया था सर अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था सर? अब्दुल रहीम खान खाना ने। जो बाबरनामा पुस्तक थी तुर्की भाषा में, उसे कन्वर्ट किसी भाषा में कर दिया? फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी सर? कब हुई थी सर? 1530 ईस्वी में। और कौन सी जगह पे हुई थी सर? आगरा में हुई थी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का जो शव था, ठीक है, शव शव बोलते हैं मृत शरीर के होता है ना, उसको शव बोलते हैं। तो उसको शव को कहाँ दफनाया गया था सर? काबुल में। कहाँ दफनाया गया सर? काबुल में शव को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं था जो कि गद्दी पर कब बैठ गया था? कब बैठा था? तो वो बाबर की मृत्यु के बाद बैठा था। ठीक है, तो कब बैठा सर? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। 1530 में क्या हुई? बाबर की मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम क्या था सर? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या था? हुमायूं का पूरा नाम हुमायूं नहीं था, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह, तो गुजरात के शासक क्या थे? बहादुर शाह बहादुर शाह थे। ठीक है, तो उनके विरुद्ध में कौन सा अभियान चलाया था? किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध में कौन सा अभियान था वो चलाया था? वो तो चलाया था सर कालिंजर का। कौन सा? कालिंजर का क्या चलाया था? अभियान चलाया था गुजरात के शासक के विरुद्ध में सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक युद्ध हुआ था दोहरिया। कौन सा युद्ध? दोहरिया का युद्ध था, जो कि कब और किसके मध्य हुआ था सर? वो हुआ था सर महमूद लोधी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? जो चुनार का घेरा डाला था वो कौन के विरुद्ध में डाला था सर? वो डाला था सर अफगान नायक। अफगान के एक नायक हुए थे शेर खां। कौन हुए थे सर? अफगान के नायक शेर खां। उनके विरुद्ध चुनार का घेरा था वो डाला था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए 1533 ईस्वी में, कब? 1533 ईस्वी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था उसने? तो किसने करवाया सर? बाबर ने दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग की। ठीक है, दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग था, उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने बंगाल के गोंड क्षेत्र का नाम क्या नाम रखा था? हुमायूं ने बंगाल में गोंड क्षेत्र था, ठीक है, उसका नाम था वो क्या रख दिया सर? जन्नताबाद। क्या रख दिया सर? जन्नताबाद था, जो कि गोंड क्षेत्र का क्या रख दिया? नाम रख दिया सर। ये गोंड क्षेत्र कहाँ पे था? बंगाल में था सर। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन सा? चौसा का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था सर? वो हुआ था सर 25 जून को 1539 ईस्वी में हुए थे। ठीक ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए। चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई? हुमायूं की पराजय हुई थी इस युद्ध में। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच में। तो जीत कौन की हुई? शेर खां की हो गई। ठीक है, हुमायूं इसमें हार गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने अपने क्या नाम रख दिया? चौसा के युद्ध जीत गया, कौन जीता सर? शेर खान जीता था। तो शेर खान ने जीतने के बाद में अपना नाम था वो क्या रख दिया सर? शेर खान की जगह क्या रख दिया? शेर शाह। शेर शाह रख दिया सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई कब हुई? जगह है बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई थी वो कब हुई थी सर? वो हुई थी सर 17 मई 1540 ईस्वी में हुई थी सर। ठीक, 17 मई 1540 ईस्वी में कब हुई? मतलब किसके बीच में? बिलग्राम व कन्नौज के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन, बिलग्राम के बाद हुमायूं ने अपना जो निर्वासित जीवन था ना वो कहाँ व्यतीत किया था सर? फारस। फारस कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। तो फारस ईरान में क्या किया था? निर्वासित जीवन था वो अपना व्यतीत किया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया लेकिन वो? हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा किया था जो पाकिस्तान में है, उस पर कब कब्जा किया था? वो किया था सर 1555 ईस्वी। कब किया? 1555 ईस्वी में किया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध, कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध था वो कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1555 ईस्वी में ही हुआ था ये भी युद्ध। ठीक है, तो मच्छीवाड़ा का। और किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं एवं नसीब खां। हुमायूं और नसीब खां तो थे एक साइड, ठीक है, हुमायूं और नसीब खां एक साइड थे, और दूसरी साइड कौन थे? तातर खां। कौन थे सर? तातर खां थे, जो कि दूसरी साइड थे। कौन से युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध में। कब हुआ था सर? 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था?
एक तो पता होना चाहिए हुमायूं कब बैठा था पहली बार, तो 1530 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरी बार कब बैठा था सर? 1555 ईस्वी में, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। अगला देखते हैं, हुमायूं की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी सर? एक साल 1555 में तो ये गद्दी पर बैठ गया था, कहाँ की पे? दिल्ली की पे। तो एक साल बाद ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई सर, 1556 ईस्वी में हो गई सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? वंशज उनसे बोलते हैं जो कि पिताजी पिताजी के भी जो पिताजी होते हैं उनसे जो वंशानुगत चलते आते हैं उसे हम वंश बोलते हैं, ठीक है। तो बाबर था जो कि मध्य एशिया में जो वंशज हुए थे, वो किन योद्धाओं का वंशज था? वो था सर तैमूर और चंगेज खां। तैमूर और चंगेज खां के वंशज कौन था सर? बाबर था सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हुमायूं नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी सर? हुमायूं नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। किसने लिखी थी सर? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? हुमायूंनामा। अब ये भी पता होना चाहिए गुलबदन बेगम कौन थी? फिर गुलबदन बेगम थी बाबर की बेटी। बाबर की बेटी का नाम क्या था? गुलबदन बेगम था, जिसने क्या की थी? हुमायूंनामा पुस्तक थी, वो उसकी क्या की थी? रचना की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिहाद जानते होगे, धर्म युद्ध अलग अलग उसमें बना दिया, धर्म ये भाई हिंदू धर्म ये युद्ध और अदर साइड में मुस्लिम धर्म, ठीक है, तो जिहाद उसे बोलते हैं। तो का नारा कब दिया था? कौन से युद्ध में दिया था? तो वो दिया था सर खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में जिहाद का क्या दिया था? नारा दिया था। किसने दिया था? बाबर ने दिया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा तो आपको पता ही हो कहाँ पे, दिल्ली में सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो मैंने आपको अभी बताया था कि 2 बार शासन किसने किया था सर? हुमायूं ने किया था। एक बार तो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में बैठा था। दूसरी बार कब बैठा था सर? 1555 ईस्वी में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के बीच, है ना, तो बाबर उसमें जीता था, वो कौन से रीजन से जीता था? जो बाबर की जो सेना थी ना वो बहुत कुशल थी, तो सेना की कुशलता के कारण था जो कि ये पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध था, वो उसने जीत लिया था सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में जो 4 बाग शैली है उसका प्रथम मकबरा है वो कहाँ पे है सर? या फिर किसे कहते हैं? वो कहते हैं सिर्फ हुमायूं का जो मकबरा है उसे कहते हैं भारत में 4 बाग शैली का मकबरा। किसे? हुमायूं के मकबरे को कहते हैं सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, और वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी मजेदार क्लास लेके आते रहेंगे आपके पास में, ठीक है। बाय बाय।